जी राघव भैया, मैं वो माता जी के साथ बैठा हूँ जो जानवी के बारे में जानती है। हाँ, मैं फोन लाउड स्पीकर कर रहा हूँ, जो भी जानकारी देंगी आपको मैं अपनी कमेंट्री सुनाते रहूंगा। यार तू अपनी कमेंट्री बंद करेगा तभी तो मुझे उनकी बात सुनाई आएगी ना। उनसे पूछ जानवी के बारे में। हाँ हाँ पूछ रहा हूँ। माता जी आप जानवी के बारे में क्या जानते हैं? जानवी और उसका परिवार यहीं रहते थे, वो यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, शादी के बाद ससुराल चली गई। भाई जानवी यहीं पली बड़ी और शादी के बाद ससुराल अरे चली गई। सुना मैंने आगे पूछ। शादी के बाद क्या मतलब पति के बारे में पूछ। हाँ पूछ रहा हूँ। माता जी उसकी शादी किससे हुई थी? मेरा मतलब उसका ससुराल, उसके पति, कुछ जानती है उसके बारे में आप? यहीं मनाली में हुई थी उसकी शादी। उसके पति का नाम मालूम है आपको? नाम? हाँ हाँ शायद। नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, पर वो था बहुत अमीर, बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी थी उसकी। सुंदर, तेरे पास उसकी गाड़ी का फोटो है ना? उनको दिखा प्लीज। पूछ उनसे यही गाड़ी है क्या? हाँ भैया हाँ। माता जी यही गाड़ी थी वो? अरे इसमें देखना क्या है, सारी बड़ी गाड़ियां तो एक जैसी होती हैं बेटा। अब मैं क्या कहूंगी ये वही है। भाई शायद माता जी को याद नहीं। तो ठीक है, उनको थैंक यू बोल, कहीं और जाके पूछ यार। जी भैया। अच्छा माता जी मैं चलता हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। रुक रुक रुक, मुझे कुछ याद आ रहा है कि जानवी के बारे में जो आखिरी बात मालूम हुई थी वो ये कि वो मर चुकी है। भाई माता जी कह रही है कि जानवी मर चुकी है। सुंदर, अगर जानवी मर चुकी है तो हम इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? हमें तो इसका नाम भी नहीं पता, सिर्फ एक जानवी। अब क्या करेंगे? सुन, वो चमचा याद है इनका? वो गैरेज वाला? हाँ वही यार, वो भी मनाली में रहता हूँ। देख ढूंढ उसे, अगर वो मिले तो उससे कहना कि प्लीज अपने चम्मच को लेके जाए। हाँ मैं ढूंढता हूँ। थैंक यू माता जी। लीजिए मेरी चॉकलेट। किस बात की चॉकलेट? भूल गए? मैं ऐसे हाथ फैला के आपसे चॉकलेट कब मांगती थी? जब तू एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होती है तब। वेरी गुड, एग्जैक्टली। और इस बार मैं सिर्फ अच्छे नंबरों से पास नहीं हुई, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। पता है मैंने कॉलेज में टॉप किया है। तो मुझे एक नहीं दो चॉकलेट्स चाहिए, वो भी बड़ी वाली। जल्दी दीजिए। क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए? तूने टॉप किया? हाँ, तो या तो तूने चीटिंग की होगी, या तो तूने पेपर लीक करवाए होंगे, या तो अपनी टीचर को पैसे दिए होंगे पास मतलब टॉप करने के लिए। अच्छा, मैंने चीटिंग की है? हाँ, खुद क्या करते थे 10th क्लास में? क्या करता था? मैं जानती हूँ कि पूरी रात आप बैठ के चीटिंग के लिए नोट्स बनाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। और उसमें आपकी हेल्प कौन करता था? मैं। तू मेरी हेल्प करती थी? आगे की कहानी बताना। तेरी वजह से 11th में मैं फेल होते होते बचाऊं। हिस्ट्री के पेपर में तूने ज्योग्राफी की चिट बना के दे दी मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लेकिन 12th में मेरी वजह से पास भी हुए थे ना। और जो मैंने तेरी 12th की वो हेडमास्टर को पटाया था वो? हाँ तो और अब आप जानती है ना मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है, हमेशा से तू और भैया ही पढ़ाई में अच्छे थे, मैं सिर्फ चॉकलेट देता हुआ चलता हूँ। देखो, अभी मुझे दो बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, और तब तक ना मैं ये न्यूज़ मम्मी और भाभी को सुना के आती। ओके? ओके। एक छोटी एक बड़ी नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं, मुझे 2 बड़ी चाहिए, मतलब 2 बड़ी चाहिए। भाभी, आपको माँ से बात करनी होगी। भाभी, मैंने कॉलेज टॉप किया है, एटलीस्ट घर में एक पार्टी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, पर पार्टी हम और किसी दिन कर लेंगे। आज एक छोटा सा गेट टुगेदर रख ले, उसमें तुम अपने फ्रेंड्स भी बुला लेना। हाँ, ये भी ठीक है, और इसी बहाने राघव भैया भी फैमिली फंक्शन अटेंड कर लेंगे।
तनीषा, मुझे नहीं लगता कि राघव कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड करेगा। हेलो एवरीवन। घर में कोई पार्टी प्लान हो रही है? Am I invited? हाँ, वो एक्चुअली तनीषा ने कॉलेज में टॉप किया है, तो इसीलिए हम छोटा सा एक गेट टुगेदर रख रहे हैं। So that's amazing, Tanisha. Congratulations. थैंक यू सो मच। चलिए, आपका लंच भी रेडी। मैंने आपको एक्चुअली थैंक यू कहना भूल गया था शर्ट के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसे पैस्टल शेड ऑफ पर्पल बहुत पसंद है। क्या हुआ? क्या मैंने ऐसी कोई बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? No, no, not at all. Actually, हमारे बड़े बेटे को ऐसी ही शर्ट्स पसंद थी। इनफैक्ट ये कलर उन्हें भी अच्छा लगता था। That's amazing. अब कहाँ है वो अब? वो अब इस दुनिया में नहीं है। I'm so sorry. If you don't mind, क्या हुआ था ने? वो रूम में छोड़ के। लगता है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। राघव भी शायद नाराज होकर चला गया। I'm sorry, everyone. no, it's okay. No, Mrs. Singh, it's not okay. क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं ना, उन्हें कभी दिल से दूर नहीं जाना चाहिए। It's just not fair. तुम मेरे भाई की मौत के बारे में जानना चाहते हो ना? देखो, मैं बस यूं ही हूं। यूं ही? तुम हर काम यूं ही करते हो, यूं ही लोगों पर अकड़ दिखाते हो, यूं ही इस घर में आ गए, यूं ही अपनी याददाश्त खोते। क्यों? मैं तो सिर्फ चुप। तुम्हारे यूं ही को मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, बस अब और नहीं। याद रखना, तुम्हारे यूं ही की वजह से औरों को तकलीफ हो सकती है, इसलिए आइंदा से इस परिवार के अतीत के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करना। अगर कुछ जानने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले अपने बारे में जानो, पता लगाओ कौन हो, कहां से हो, ताकि तुम जहां से आए हो तुम्हें वहां वापस भेजा जा सके। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते। शायद नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और मेरे हिसाब से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं कर सकता।
मुझे नहीं पता तुम कुछ भूले हो या नहीं, लेकिन तुम किस किस्म के इंसान हो ये मैं नहीं भूला। और याद रखना, मैं किस किस्म का इंसान हूं तुम्हें पता भी नहीं। जिस दिन मैं अपनी पे आ गया ना, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक बात और, तुमने आज मुझे मेरे अतीत के बारे में याद दिलाया। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला तो तुम्हारी जिंदगी में की हुई हर गलती का हिसाब मैं पूरा करूंगा तुमसे।